हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। इससे पहले हम आप लोगों को लेक्चर 1 में बताए थे क्लास 12 की बायोलॉजी के पाठ्यक्रम क्या क्या है, और लेक्चर 2 में हम बताए थे जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें हम कुछ आप लोगों को जनन के परिचय बताए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। जो पुष्प होते हैं, इस जो पुष्प की संरचना है ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है। आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये जो है 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम बात करेंगे पहले पुष्प के परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद पुष्प के एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे कि जो पुष्प है वो किन किन भागों से मिलकर बना है, उसके क्या क्या पार्ट है। तो चलिए, जो पुष्प है वो क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनोखा उदाहरण है, जिसके रूप, रंग और सुगंध क्या करते हैं, हमें आकर्षित करते हैं। और पुष्प को हम अनेक नामों से भी जानते हैं, जैसे तोयज, अम्बुद, वारिज, ऐसे नाम जिन्हें हम इसका पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत से कवि हैं जिन्होंने अपनी उपमाएं इन्हीं पुष्प के नामों से ही गढ़ी हैं। तो जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, आवृतबीजी पादप होते हैं। अब बहुत से विद्यार्थी पूछेंगे आवृतबीजी पादप क्या होते हैं। जो पढ़े होंगे उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े उन्हें थोड़ा दिक्कत होगी समझने में बातें। तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को एक एक बात क्लियर कर देंगे कि आवृतबीजी पादप क्या होते हैं। आवृतबीजी पादप वो होते हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज फल के क्या होते हैं, अंदर होते हैं। ऐसे वृक्ष या पौधे जिनके बीज क्या होते हैं, फल के अंदर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आवृतबीजी पादप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आवृतबीजी पादप और अनावृतबीजी पादप में अंतर बताइए। तो चलिए हम वो भी आप लोगों को बता देते हैं कि जो अनावृतबीजी जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर होते हैं। और जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनके जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, फल के अंदर होते हैं। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे देखिए हम आप लोगों को बताते हैं, ये हो गए आवृतबीजी पादप हो गए, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं, आवृतबीजी पादप क्या होते हैं, ऐसे वृक्ष जिनके बीज फल के अंदर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आवृतबीजी पौधे कहते हैं या पादप कहते हैं। जैसे क्या हो गए, जैसे सेब, अमरूद और आम, ये सब क्या है, आवृतबीजी पादप हैं। और फूल भी क्या है, आवृतबीजी पादप में से एक है। अब देखिए जैसे यहाँ दिया है अनावृतबीजी पादप। अब ये क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होंगे, ऐसे वृक्ष या ऐसे पादप या ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनावृतबीजी पौधे या पादप कहते हैं। ये जो अनावृतबीजी जो पादप होते हैं इनमें फल नहीं होते हैं, केवल क्या होते हैं, बीज होते हैं। अब देखिए जैसे जैसे मक्का हो गए, चीड़ हो गए और क्या हो गए, देवदार हो गए, ये सब जो वृक्ष हैं जो हैं वो सब क्या है, ये सब जो वृक्ष और पादप है ये सब क्या है, अनावृतबीजी पादप होते हैं। और इनकी जो आकृति होती है, इनकी जो आकार होते हैं, इनके आकार कैसे होते हैं, इनके आकार होते हैं शंक्वाकार होते हैं। क्या होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार कैसे होते हैं, शंक्वाकार ये ऐसे होते हैं ना, ये फल तो नहीं होते हैं, क्या होते हैं, केवल बीज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। अनावृतबीजी पादप की जो क्या है आकार होते हैं वो क्या है, उनकी जो बीज है, बीज के आकार क्या होता है, शंक्वाकार होते हैं। जैसे हम आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जैसे ये क्या हो गया, मक्का को आप लोग देख रहे हैं ना, मक्का उसकी आकृति कैसे है, बिल्कुल इस तरह से है। कैसा है, ये शंक्वाकार है। अब देखिए जो दूसरा है वो क्या है, चीड़ है, जिसे बोलते हैं पाइन। जो चीड़ का जो फिगर है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसका फल कैसा है, बिल्कुल वो भी क्या है, एकदम शंक्वाकार है ना। तो बिल्कुल यही बातें हैं आवृतबीजी और अनावृतबीजी पादपों में अंतर। तो चलिए ये सब तो बातें हो गई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे देखिए पुष्प के अध्ययन जैसे होता है ना, जैसे जीवों के अध्ययन को, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बायोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से फूलों का भी अध्ययन किया जाता है। जब फूलों का अध्ययन किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं,
एंथोलॉजी बोलते हैं। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, पुष्पों की खेती। पुष्पों की खेती भी की जाती है। तो जितने भी शादी विवाह पड़ते हैं उसमें क्या होता है, फूलों की आवश्यकता होती है। और बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, फूलों का आभूषण भी बनाती हैं। तो उससे इसलिए क्या होता है, फूलों की क्या होती है, खेती भी होती है। और उसी खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं उसे, फ्लोरिकल्चर। तो इतना बात भी आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये दोनों चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। पुष्पों का अध्ययन और पुष्पों की खेती, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस पर जरूर आप लोग फोकस कीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। अब हम बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो चलिए पहले हम उसके फिगर के बारे में बात करते हैं। पहले हम उसका फिगर बनाएंगे, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फिगर बनाइए हमारे साथ आप लोग भी। तो चलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाइल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टाइल। अब जो ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, देखिए जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। इसी अंडाशय में अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी। चलिए इतनी बात सब लोग क्लियर हुई। अब देखिए हम बात करते हैं जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थैलमस। थैलमस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुष्प वृत्त। क्या बोलते हैं, पुष्प वृत्त। पुष्प वृत्त इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेडिसेल। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, इंग्लिश भी आप लोग पता होनी चाहिए। तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल। इसे बोलते हैं सेपल बोलते हैं। सेपल मतलब क्या होता है, बाहदल। सेपल, बाहदल बोलते हैं। देखिए अब जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर। ये हो गए परागकोश। अब देखिए ये जो डंठीनुमा है इसे क्या बोलते हैं, जो ये डंठीनुमा है इसे बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। इंग्लिश में क्या इसे बोलेंगे, फिलामेंट। क्या बोलेंगे, फिलामेंट। ये हो गई इसकी इंग्लिश और ये हो गया इसका हिंदी। अब चलिए एक बात और है, देखिए इसमें जो पंखुड़ियां हैं, जो ये पंखुड़ियां हैं 1 2 3 4, जैसे ये पंखुड़ियां हैं, अगर एक पंखुड़ी रहेगी तो इसे क्या बोलेंगे, अगर एक पंखुड़ी रहेगी तो उस पंखुड़ी को बोलेंगे पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, दल। ये होती है पंखुड़ियां जिसे बोलते हैं दल, पेटल बोलते हैं।
अगर यही 1 2 3 4 अगर दोनों अगर मिल जाए तब उन्हें क्या बोलते हैं? तब उन्हें बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। क्या बोलते हैं? कुरोला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुरोला। जो जो 1 2 3 4 है इन्हें क्या बोलते हैं? दलपुंज। इसी दल को, जो दल है, इसी में जितने भी दल हैं उन्हें क्या करेंगे? उन्हें बोलेंगे दलपुंज। जब आपस में जब मिल जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? दलपुंज। चलिए एक चीज देखिए और, अब देखिए जो जो ये चीजें हैं, जो बाह्य है, अगर ये बादल कितने हैं? 1 और 2, जितने ये बादल होंगे वो अगर आपस में मिलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे हम बाह्यदल पुंज। मतलब एक से अधिक जब इकट्ठा होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? बाह्यदल पुंज। बाह्यदल बाह्यदल पुंज। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। किसको? 1 2, जो 1 2 है, 1 2 कौन कौन सा है? ये, इन्हें क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। इन्हें 1 2 को। अब देखिए बाह्यदल हो गए। जो बाह्यदल होते हैं उनका रंग कैसा होता है? जो बाह्यदल होते हैं उनका रंग कैसा होता है? हरा। ये बदलता नहीं है। इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। बाह्यदल का जो रंग है वो हरा होता है। और जो दल है, जो दल पुंज है, उनका रंग कैसा होता है? वो रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन। अब वो कोई भी रंग हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि वो हरा है तो हरा रहे, लाल है तो लाल ही रहे, पीला है तो पीला रहे, नहीं, वो हमेशा उसका रंग चेंज होता रहता है। कोई फूल आप लोग देखेंगे तो एक ही रंग का नहीं होता है, अलग अलग रंग के होते हैं। जो अलग अलग रंग के रहेंगे वो लोग क्या, वो कौन सा पार्ट रहेगा? उस पार्ट को बोलेंगे दल। अगर वो आपस में मिल जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? दल पुंज बोलेंगे। तो यही बातें आप लोगों को बतानी थी। एक बात फिर से देखिए आप लोग, जो ये घुंडी नुमा है, जो घुंडी नुमा है उन्हें क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो ये है, जो ये पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और जो फूला हुआ भाग है, जो फूला हुआ भाग है उसे क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अब देखिए ये चीज जो है, जो तस्तरी नुमा है, जो तस्तरी नुमा है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। अब देखिए ये जो है, ये जो डंठी नुमा है, इन्हें क्या बोलते हैं? पुष्पवृत्त बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेड़ी सेल बोलते हैं। इतनी बात सब लोग क्लियर? अब देखिए जो ये चीजें हैं, जो ये पार्ट है हम जो बनाए थे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है? जो ऊपर वाला जो है भाग, उन्हें क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। अब जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलेंगे पुतंतु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। अब देखिए जो पंखुड़ियां हैं, कितनी पंखुड़ियां हैं? 1 2 3 4। ये जो पंखुड़ियां हैं, अगर एक पंखुड़ी रहेगी उसे क्या बोलेंगे? दल बोलते हैं। लेकिन जब उनको जब जोड़ लेंगे, जब एक साथ जब गिनेंगे उसको, तब क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। तो चलिए ये हो गए इसके पंखुड़ी। इसे अगर एक रहेगा तो पेटल, अगर बहुत रहेंगे तो क्या बोलते हैं? उसे कुरोला। हिंदी में क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। चलिए अब जो नीचे की जो पार्ट है, जो नीचे जो पंखुड़ियां हैं, उन पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं? उन पंखुड़ियों को बोलते हैं बाह्यदल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। अगर ये दोनों अगर मिलेंगे, अगर इनको अगर हम जोड़ेंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो पुष्प है हम बताए थे उसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। तो इधर जो चीजें हैं वो क्या है? मादा जनन जननांग है, मादा जननांग। इधर क्या होते हैं? नर जननांग, नर जननांग। तो देखिए जो नर जननांग है और मादा जननांग कौन कौन से हैं, ये सब एग्जाम में पूछता भी है कि बताइए पुष्प के मादा जनन अंग बताइए और नर के अंग बताइए। ये दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो देखिए मादा जनन अंग क्या है और नर जनन अंग क्या है। तो देखिए जो वर्तिका है, तो देखिए जो ये है, तो देखिए जो ये चीजें हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये सब क्या है? ये सब मादा जनन अंग है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टल। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्री केसर।
स्त्री केसर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। और देखिए जो पुष्पासन है और जो पुष्पित है, ये सब क्या है, ये पुष्प के सुरक्षा करने वाले हैं, सुरक्षा आवरण। ये क्या करते हैं, पुष्प का सुरक्षा करते हैं। अब देखिए जो नर जनन अंग है वो क्या है, पुष्प के नर जनन अंग कौन कौन से हैं, जो ये है, जो क्या है, परागकोश और क्या होता है, पुतंतु। इन दोनों क्या बोलते हैं, इन दोनों बोलते हैं, देखिए जगह तो काम है, इसको हम याद देते हैं, परागकोश, परागकोश प्लस पुतंतु। परागकोश और पुतंतु ये सब क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टेमेन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। ये सब क्या होते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये है पुष्प के नर जनन अंग है। तो यही सब बातें आप लोगों को समझने वाली चीजें हैं, यही सब क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सब क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक समझ में आई बातें, एक बात और ध्यान देखिए, पुष्प के मादा जनन अंग कौन कौन से हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों क्या है, मादा की जनन अंग है, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्त्री केसर भी, स्त्री केसर के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। अब देखिए जो पुष्प के जो नर जननांग है वो कौन कौन से हैं, पहला क्या है, परागकोश, दूसरा क्या है, पुतंतु। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टेमेन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम आप लोगों को इसके नोट्स पीडीएफ भी क्या करेंगे, इसी वीडियो में हम आप लोगों को सेंड करेंगे। और जो बातें नहीं समझ में आई आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी बातें आप लोगों को नहीं समझ में आई, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को नोट्स पीडीएफ भी सेंड कर रहे हैं।